मोहसिन नकवी साहब है। मोहसिन नकवी साहब जो है जनाब वो तेहरान पहुंचे हैं और ये खबर एक ट्वीट के जरिए सामने आई है और ये दौरा खुफिया है। मुझे लगता है कि वो राजी करने के लिए गए हैं कि फाइनल शो खेले और इस जंग से निकले, क्योंकि ये चाइना का जो दौरा है उसके बाद ईरान खुद को खासा कमजोर और अकेला भी महसूस कर रहा है। तो पाकिस्तान ने इस वक्त एक इंटरवेंशन की है। इसके साथ साथ ईरान से कुछ खबरें आई हैं। एक तो अमीर सईद अरवानी साहब है, उनके ये मुस्तकिल मंदोब है अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के। उन्होंने कहा जी आलमी माशी असरा जो हो रहे हैं इसकी जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है या उन कौमों के ऊपर है जिन्होंने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की थी। इसके अंदर हमारा कोई कसूर नहीं। एक साल के अंदर 2 जंगें इम्पोज की गई ईरान के ऊपर जो जुल्म है। इसके साथ साथ मसूद पज़ेशियान साहब ने जो पोप लियो साहब उनका शुक्रिया अदा किया कि जी आपने हमें सपोर्ट किया है और इस जंग की मुखालफत की है और डोनाल्ड ट्रंप की भी मुखालफत की है। तो वो उन्होंने शुक्रिया उनका अदा किया। इसके साथ साथ इसराइल और लेबनान की जो जंग है, जो जंग बंदी है उसके अंदर 45 दिन का इजाफा हो गया और ये ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है। अगली मुलाकात जो होगी वो 2 और 3 जून को होगी। उस वक्त तक ये जंग जो है बंद रहेगी, लेकिन 2 और जो 3 जून को जो मुलाकात हो रही है उसका इस जंग बंदी के साथ ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक सियासी सतह के मुज़ाकरात के ऊपर है। तो ये जो सियासी सतह के मुज़ाकरात हैं ये अब आगे चल के होंगे और ये 29 मई को स्टार्ट होंगे और ये ऐलान जो है पेंटागन की तरफ से किया गया है। तो अब देखते हैं कि इस जंग बंदी का क्या फायदा होता है, क्योंकि सरदस्त कोई इसका फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसराइल ने लेबनान के ऊपर कल रात भी हमला किया और इस हमले में 6 लोग जो है वो शहीद हो गए, जिनके अंदर 3 का ताल्लुक जो था वो मेडिकल शोबे के साथ था। वो मदद कर रहे थे मरीजों के लिए, उनको भी बेचारों को शहीद कर दिया गया। तो एक साइड पे जंगबंदी है और दूसरी साइड पे इसराइल को खुली इजाजत है कि वो जब चाहे लेबनान के ऊपर हमला करते। ये अजीब सी जंगबंदी है जिसमें लेबनान के हाथ बांध दिए गए, लेकिन इसराइल को खुला छोड़ दिया गया कि जितने मुक्के मार सकते हो मार लो, जितना जुल्म करना चाहते हो तुम कर लो। तो ये है जंगबंदी और इस जंगबंदी का क्या फायदा होगा लेबनान को, ये एक सवाल है जो आखिर में मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे